हेलो मैं कैफ और मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चन 2024 में जेई में पूछे गए हैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि उसी फ्रेमवर्क अगर आपको फ्रेमवर्क पता है, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं दो चीज़ें लिखूँगा। ठीक है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगी, आगे चल के समझ में आ जाएगी इसी लेक्चर में। ठीक है, ये जो क्या है, ये पेरेंट पेरेंट चेंज सेलेक्ट करने के लिए है और ये नंबरिंग देने के लिए। ठीक है, तो हम जो नॉमेनक्लेट करते हैं चीज़ों को, कंपाउंड को, ठीक है, तो उसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो पेरेंट चेंज सेलेक्ट करने का होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब तो चूँकि सबको पता है कि अगर कंपाउंड साइक्लिक हो यानी कि क्लोज चेन हो, ठीक है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं मतलब साइकिल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कार्बन मतलब हमने कार्बन जो चेन है उसको डिटेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहला रूल है जो है वो फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हम सबसे पहले उसको प्लाट करेंगे, फिर मल्टीपल वन को, फिर सब्सिक्वेंट को, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? सी है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद से मल्टीपल वन। तो नंबरिंग करते रहेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को हम चाहेंगे कि इसको सबसे मिनिमम नंबर मिले, उसके बाद से जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको सबसे मिनिमम नंबर मिले, उसके बाद से जो सब्सिक्वेंट जो छूट रहे हैं, ठीक है, उनको सबसे नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले। उसके बाद से जो अल्फ़ाबेट है मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे करते हैं 1 2 2 इसको क्यों मिले? ठीक है, अगर 2 इसको लेंगे तो 1 2 और रूल देख लो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हम मिनिमम नंबर देंगे, उसके बाद से जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर देंगे ना। तो यहाँ पे 2 3 4 5 16 दे देते हैं। अब जो जिस लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताया उसका काम आ चुका है, वही मेन चीज़ है इस पूरे जो मैंने महाभारत कथा था उसका जो मेन चीज़ है वो वही है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो मैंने ना इंग्लिश का, ठीक है, सबसे पहले सबसे जो पहली चीज होती है ये ये तो देखिए हम लोग कोई भी नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो उसमें इस रूल को अगर हम फॉलो करें, दिस इज द मेन रूल, अगर इसको आप कंसीडर करेंगे तो आपका गलती होने के बहुत कम चांसेस होंगे। सबसे पहले हम जो फ्रेम में करते हैं वो 2 डिग्री हम लोग प्रीफिक्स को यूज करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, जो भी सब्सिक्वेंट छूट रहे हैं जैसे नाइट्रो हो गया, कार्बोक्स, कभी मिथाइल कार्बोक्स छूट देता है, कभी फॉर्म्यूल हो जाते हैं, तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है, और 1 डिग्री क्या होता है, साइक्लो, स्पाइरो, ये सब 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। ठीक है, और वर्ड रूट में क्या होता है, एल्क हो गया, एल्क जो होता है वो वर्ड रूट होता है, जैसे यहाँ पे एल्क हो गया, हेक्स हो गया वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा 1 डिग्री में प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है,
तो प्राइमरी सफिक्स में इन हो गया, आइन हो गया, ईएन हो गया, डाई इन, डाइएन, ये सब चीज़ें हो जाएगी। और जो 2 डिग्री सफिक्स होता है उसमें ओइक हो गया। मतलब यहाँ तो चूंकि हमने ओइक वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे पूरा, मतलब अगर ये नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज ये अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पे नाम से रहते हैं जैसे ओइक एसिड, तो वहाँ पे जो ओइक होता है वो 2 डिग्री सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये दिस इज द फाइनल रूल। अगर हम इसको कंसीडर करें 2 1 WR 1 2, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ नॉमेनक्लेचर, एनी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो देख लो आप इसको। तो इसके पास से आते हैं आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा जेमेंस का, ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश क्या मैंने क्या बताया था कि हम कोई भी नॉमेनक्लेचर है उसमें हम सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको करना है पेरेंट कार्बन चेन को ऑप्ट करना है। तो कैसे आप करेंगे, मैंने रूल क्या बताया था, FMCS, ठीक है, FMCS। तो FMCS है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को हमें कहाँ लाना है, चेन में लाना है, ठीक है। मतलब चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड का ऑर्डर है कि उस मतलब सबसे जो पहला रूल है वो फंक्शनल ग्रुप को हमें कैसे भी करके जो प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर प्रायर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, मतलब ये पूरी एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो सबसे प्रायर है, मतलब सबसे सीनियर है। तो इसको हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे, मतलब चेन में लाने की इसको कोशिश करेंगे, पूरी तरह चेन में है, ठीक है। और इसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। और मल्टीपल बॉन्ड को भी हम चेन में लाएंगे। उसके बाद से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद से जो सब्स्टिट्यूएंट छूटे वो सबसे ज़्यादा छूटे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हमें लाना है चेन में, ठीक है। और ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम एक चेन में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को कैसे लाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम इसको क्या बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तो फाइन 7। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगता है, फॉर्मिल लगता है, फॉर्मिल यहाँ पे 2p फॉर्मिल। ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री मैंने क्या था, 1 डिग्री यहाँ पे नहीं है, अरे साइक्लो हो गया, स्पाइरो हो गया, सब 1 डिग्री है ना। तो 1 डिग्री साइक्लो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 1 डिग्री एब्सेंट है। तो 1 डिग्री बाद क्या है, वर्ड रूट। तो 2 फॉर्मिल अभी ये भी तो है 4 हाइड्रोक्सी F, 2 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स लगता है। उसके बाद से
2 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद से क्या लगाएंगे, उसके बाद से मतलब ये सारे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। उसके बाद से वर्ड रूट आएगा, उसके बाद से वर्ड रूट बाद कितने कितने मेंबर के चेन है, 7 मेंबर के। तो 7 मेंबर के क्या लगता है, हेफ्ट लगता है, हेफ्ट हो गया, हेफ्ट हो गया। उसके बाद से क्या है ये, उसके बाद से हमें क्या लिखना है, ये वर्ड रूट हो गया। उसके बाद से प्राइमरी प्रीफिक्स लिखता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में मैंने क्या आ जाता है, एन इन आइन, तो ये क्या है, इन है, और कहाँ पे है, 6 नंबर पे, यानी कि 6 इन। और उसके बाद से क्या, इन, और उसके बाद से मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या, जो ग्रुप्स जुड़े हैं उनके सफिक्स। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ओइक एसिड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि सबको पता होगा यहाँ पे ये ई को काट देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, तो 3 अल्फाबेट्स अलाउ नहीं होते ऑर्गेनिक में, 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नोट करना, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हैं वो आपको ऊपर दिखा भी दिए जाएंगे पीपीटी के फॉर्म में, इसमें शॉर्ट के फॉर्म में। चूँकि मैं भी, मेरे पास भी वो डिजिटल चीज़ें नहीं है, तो मैं भी अपने लैपटॉप में क्वेश्चन खोल रखा हूँ और वहाँ से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद से क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए और दोनों के एप्लीकेशन और उनके से आपको गिवन है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, ये बेंजीन, हाँ बेंजीन, ठीक है। और कार्बन में क्लोरीन नाइट्रोजन, क्लोरीन NO2 NO2, ठीक है। पहला ये हो गया और दूसरा NH2 CH2 NH2 CH3 C2 ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए, जैसे इसका क्या नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है, इसका नाम जो दिया हुआ है वो 4 क्लोरो दिया है और 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये जो ये ग्रुप होता है, ये 99.9 केसेस में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। सब्स्टिट्यूएंट आपको नोट डाउन कर लेना, ये कहीं भी आपको दिखे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट ही कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो उसका नाम दिया है, ये 4 क्लोरो दिया है, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट ना दिया है, ये तो वैसे ही दर्ज होगा, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेंगे। उसके बाद से तो इसका एक्चुअल नाम क्या होगा वो देखते हैं। चलिए देखते हैं एक्चुअल नाम क्या होगा इसका, ठीक है। आइए, तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, रूल क्या बताया था मैंने कि फंक्शनल ग्रुप को ये तो यहाँ तो पता ही है आपको कि वो जो पेरेंट कार्बन चेन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका जो रिंग होगा वही पेरेंट होगा। और उसको से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग करेंगे, मतलब नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए क्या होता था, FMSA। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन को मानेंगे, क्लोरीन को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे हैलाइड, ठीक है। उसके बाद से मल्टीपल वन तो रेजोनेंस है, सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबरिंग होना चाहिए सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इधर चलें, इसको 1 तो हमेशा आएगा, अगर इधर चलें 1 2, इसको अगर थोड़ा डाउट हो तो इसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट फिक्स है, ये 1 होगा,
तो सबसे अगर इधर से लेते हैं क्या 2 कमा 1 2 1 2 3 4 2 कमा 4 और उधर से चलिए तो क्या है 4 कमा 6 आ रहा है। तो इसको कंपेयर करते हैं, इसका पहले देखेंगे इसका पहले देखेंगे, सबसे कम कौन सा सबसे कम ये है, तो ये वाला जो ऑर्डर था वो सही हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो 2 कमा 4 डाई नाइट्रो क्लोरो 1 क्लोरो बेंजीन या फिर क्लोरो 1 बेंजीन, लेट्स सी द फाइनल। ठीक है, अब इसका देखेंगे, इसका देखिए, इसका ठीक है, इसका देखिए, इसका भी जो पेरेंट चेन होगा वो बेंजीन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग करिए आप अपने तरीके से, फंक्शन ग्रुप छोड़िए, मल्टीपल वन छोड़िए, सबसे ट्वेंट जो सबसे ट्वेंट हो उसको सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ इधर से आते हैं तो 1 2 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे 3 कमा 6 नहीं 1 2 3 4 मिले इसको ना 4 और इसको 4 कमा 6 और इधर जाएंगे तो 1 2 3 2 कमा 1 2 3 4 2 कमा 4 मिला है। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर। तो ये 2 ये क्या हुआ 2 होगा और ये 3 4 तो 2 और यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल और 4 इथाइल। तो यहाँ पे हम ये क्या करते हैं, मतलब ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई जी तो गलत हो जाएगा वैसे। यहाँ पे क्या एम और ई में पहले क्या आता है ई आता है, तो सबसे पहले ई को लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, और ये बेंजीन 1 अमाइड या फिर बेंजीन 1 अमाइन, ये अमीन है, अमीन CuNH2 आता तब अमाइड होता है। ठीक है, तो बेंजीन 1 अमाइन या फिर बेंजामीन। ठीक है, इसे फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या ये जो मैंने रूल बताया है FMCS और FMSA का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। और जो सबसे पहला रूल बताया है कि 2 1 W मतलब 1 और 2 1 W 1 2, तो ये जो सिंटेक्स है वो आप उसको याद रखें, जिससे आपका जो कंसेप्ट है नॉमेनक्लेचर का, ये नॉमेनक्लेचर आप करके मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो जब आएंगे ना क्वेश्चंस इजी होंगे, मतलब क्वेश्चंस इजी होंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर का इतना डिफिकल्ट बना देगा आपसे बनेंगे नहीं अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आना है तो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना 2 1 2 W 2 1 2 W 1 2 2 1 2 W 1 2 और ये FMCS और FMSA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन सबसे मस्त है। 1 2 3 एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कारण किचन है 8 कारण किचन है। ठीक है, और 8 कारण किचन में इधर से 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे ये है, उसको ऐसे लास्ट से दूसरे नंबर पे। ठीक, अब आइए ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले देख के तो कन्फ्यूज होगा कि है क्या भाई, चलो कन्फ्यूजन होना देखना। सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया कि कोई भी आपको कंपाउंड मिले, कोई भी आपको स्ट्रक्चर मिले, सबसे पहले उसमें रूल क्या लगाना है कि उसका जो हम लोग पेरेंट कार्बन चेन है वो कैसे चूज करें। तो लिखते हैं FMCS। अब यहाँ पे है नहीं है, हम यहाँ पे है नहीं है, कार्बन चेन क्या होनी चाहिए लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आउट करो 1 2 3 4 है नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की चेन जो है वो लॉन्गेस्ट बनी है, कहीं से भी कर लो 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट बनी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। और जो सबसे ट्वेंट जो छोटी होनी चाहिए, ये देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, और उसके बाद से जो सब्सिट्यूएंट है वो जो लेफ्ट हो मतलब छूटे वो सबसे ज़्यादा सब्सिट्यूएंट छूटे। ठीक है, नंबर्स में ज़्यादा हो। तो कैसे लोग इसको मतलब 8 कार्बन की चेन बनाए, 8 कार्बन की चेन हो गई है तो हमें यही कंसिडर है, और 3 सब्सिट्यूएंट छूट रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको असल में कहाँ पे आएंगे, नंबरिंग पे आएंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग के लिए मैंने क्या बताया FMSA, ये दोनों कट गए फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल वन। अब जो सब्सिट्यूएंट है उनको सबसे कम नंबर मिलनी चाहिए। ठीक है, काउंट करते हैं। अब इधर से काउंट करें 1
6 7 1। अरे यार काउंटिंग रह रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 1 2। यहाँ भी था ये क्या है, क्या हो गया मुझे आज। 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सकता है मेरा पहला क्लास हो इसलिए घबराहट ज़्यादा हो रही है मुझे और पसीने भी आ रहे हैं। तो कोई भी बोलने में मिस्टेक हो रही हो, कॉन्सेप्ट तो नहीं गलती होगा, लेकिन अगर बोलने में कुछ अटपटा निकल जा रहा हूँ मुझसे तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं दुनिया बकवास ये। तो अगर हम इधर से चलें तो नंबरिंग करेंगे 3 5 6 पे आया है, 3 5 6 पे, और इधर से चले हम तो 1 2 3 5 6 पे आया। ठीक है, एक बार हम इसको क्वेश्चन तो चाहिए, बस क्वेश्चन ही तो नहीं करा था, क्वेश्चन तो नहीं चाहिए। ये जो 3 है वो यहाँ पे होगा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो यहाँ होगा। ठीक है, तो सॉरी ये 3 5 इधर से हम 3 5 6 से होगा। 3 5 6 मुझे लगा, मैं दोनों तरफ से जब नंबरिंग से मारी है तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं दे सकता। ठीक है, इधर से चलना है तो 3 5 6 आ रहा है, और इधर से चलेंगे 2 5 2 5 और 6 आ रहा है। ठीक, तो कहाँ से सही है? मैंने बताया पहले को देखेंगे पहला पहला। ठीक है, तो यही कम आ जाएगा सबसे पहले, तो यही कम है, यही वाला सही है। यानी कि 2 5 6 2 5 6 ट्राई छूटा क्या है, और ये ट्राई फ्राई जो भी लगता है वो लगा रहे हैं हम लोग। 2 5 6 ट्राई, ये क्या है? मिथाइल, इसको मिथेन ग्रुप है ना। तो ये जब इससे हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये R बन जाता है, इसको एल्काइल बनते हैं। तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, ऐसे सो होगा। ठीक है, तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल, और उसके बाद जो पेरेंट चेन है वो जो मैं बताया हूँ 2 2 1 W 1 2, उसी के अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। 2 5 6 ट्राई मिथाइल 1 2 8 कार्बन चेन, ऑक्ट एन है या फिर इन लगेगा? डबल बॉन्ड है नहीं है तो इन लगाओ, इन लगेगा इन लगाओ। देख दोनों के चक्कर में जो है, अब इसको हो जाएगा, ठीक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मजेदार होने वाली है, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में तंग करेंगे, तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं देख लूँ लैपटॉप से। क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2, हाँ 2 क्वेश्चन है ना, 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइन वीक एसिड। ये देख भाई, इससे तुझे बनाना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन तू नोट कर, ये तुझे कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, चल देख, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, और आते भी हैं ऐसा क्वेश्चन, और तुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड कंसीडर कराएंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन देके तो तेरे को रिएक्शन देगा कि ये रिएक्शन कर, ये वो रिएक्शन कर। ठीक है, तो भाई तुझे ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले तो ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं वो देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम उल्टा जाएंगे, तो उल्टा देखेंगे कौन सा ग्रुप लगा। ठीक है, वही किसी है, वही किसी मतलब क्या, कोई क्वेश्चन मतलब कुछ चमका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो लगा हुआ है। उसके पहले आएंगे, देखेंगे आयन, कहीं ये तो नहीं है आयन ओइक, जिसमें ई काटा हो, ये ठीक है, ओइक आयन। उसके पहले 4 है, यानी कि 4 पे जो है वो आयन है। ठीक है, और ओइक है मतलब डायरेक्ट लगाया, 1 ओइक 2 ओइक नहीं लगा, मतलब कि जो ओइक है पहले तो 1 ओइक 2 ओइक होगा नहीं, 2 ओइक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे रखें, मतलब चेन के, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा ओइक। और ये जो 4 आयन है वो, यानी कि जो
आयन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद से हेक्स, यानी कि 6 कार्बन का जो चेन है उसमें फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। लेते हैं, करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए 6 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ, सपोज मैंने इसको 1 लिया, ठीक है, 1 लिया इसको, तो इसको 1 लिया, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे जो है मेरा क्या है, मेरा आयन है, ठीक है। 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आयन हुआ, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आयन हुआ। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, वो ओइक एसिड है, यानी कि ये कार्बन जो है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, वो क्या है, यही जो है वो कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, और देख भाई हेक्स यहाँ तक हमने क्रैक कर लिया। और उसके बाद से 2 पे ऑक्सो है। ऑक्सो किसके लिए लगाते हैं, मैक्सिमम ऑक्सो 2 चीज़ के लिए होता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल बताता हूँ तेरे को ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन है वो 2 पे ऑक्सो, यानी कि 2 पे क्या ऑक्सो है, वो कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो होता है। तो दिस इज द योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे अभी तुझे पे खा रही है भाई, इसमें तुझे अभी वो भी काउंट करना है, सॉरी उसमें तो अभी तुझे पाई वन और सिग्मा, चल तो काउंट करना है पाई वन और सिग्मा वन कौन सा, ये एक पाई है, ये एक पाई है, एक पाई, सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे भी आज लग रहा है पाई, तो फिर उन्होंने क्या होगा, एक सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक। तो पाई के कितने 2 4 पाई है, और बाकी जो सिग्मा काउंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इस बात को सुन, तो भाई क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4 7 होना है, ये क्वेश्चन इजी होना है, 1 2 3 4, ये एन है, उसके बाद से कहाँ पे एन टू 3 पे और देखो प्रायोरिटी टेबल देखेंगे, ये तो प्रायोरिटी टेबल वैसे मैं लास्ट में चिपका दूंगा प्रायोरिटी टेबल, ठीक है, वीडियो क्लास में। तो देखेंगे प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर जो है वो साइनाइड आता है, साइनाइड, तो ठीक है, साइनाइड को पहले रखेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है 4, तो साइनाइड प्रायोरिटी टेबल में आता है, तो इसको हम उसी मतलब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, 3 पे अमीन है, तो 3 अमीनो, उसके बाद से 1 2 3 4 3 अमीनो, 1 2 3 4 के लिए क्या रहेगा, 4 के लिए क्या रहेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, और ये साइनाइड के लिए नाइट्राइल है, ठीक है। तो उसको ऐसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये हाँ ठीक है, ये लल्लू सा, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो नंबरिंग ये तो पता है, ये पैरेंट का चेंज होगा और नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग का फंक्शनल ग्रुप इसको है, और उसका मल्टीपल बढ़ता है, तो दोनों को नंबरिंग कम देते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबरिंग 2, इसका सब तो कर लेना, क्या करना है, ये 1 2, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्या लेंगे, अभी वहाँ यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया साइक्लो, ये प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 2, यानी कि 1 2 साइक्लो 2 कितने का चेंज 6 का, साइक्लो हेल्स 2 इन 1 और साइक्लो हेल्स 2 इन 1 और, चल लेता हूँ,
तो चूंकि 1 पे है तो 1 के लिए लिखो या फिर ना लिखो, बात बराबर है। साइकिल हैज 2 in 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। चल सवाल क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मतलब कोई स्टेटमेंट टाइप है, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ पहले। क्या है क्वेश्चन? OH CH2 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 और ये CH2 कितने वाले? CH2 CH2 ये CH2 कितने वाले? ये CH2 कितना है? 3 बार। उसका से CU, उसके बाद से CO CH3 और इधर क्या है? OH लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पास करके तुम खुद से इसका नाम देखो, उसके बाद से क्वेश्चन लिखना इसका नाम। ठीक है, पास कर लो। ये स्टेटमेंट टाइप है, उसका नाम दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे स्टेटमेंट का दूसरा नाम दिया। तो तुझे बताना है पहला स्टेटमेंट सही है फिर दूसरा स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट का नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम दिया हुआ है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2-1। इसका नाम हुआ है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2-1 दिया। ठीक है, तो खुद से नाम पर। और दूसरे में क्या दिया है? दूसरे में दिया हुआ है कि 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 2। दूसरे में दिया हुआ है 2 ऑक्सो, नोट करना, 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल, 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल दूसरे में दिया। ठीक है, तो खुद से पहले पहला नाम तो खुद से देख ले, खुद से कर ले, उसके बाद से जो मैच करे उसको ट्रू लगा देना, दूसरे को फॉल्स लगा देना। मतलब स्टेटमेंट में देख के जो करेक्ट होगा उसको उस पर तू लगा देना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पेरेंट पैरामीटर। पेरेंट पैरामीटर क्या होना चाहिए तेरे को? एफ फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप में क्या है? सीनियर फंक्शन ग्रुप क्या है? सीनियर फंक्शन ग्रुप क्या है? कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है। तो सीनियर फंक्शन ग्रुप कीटोन है, तो उसके लिए तुझे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद से सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स छूटा हुआ है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हाँ OH क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो 7 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी। उसके बाद से सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो है, स्पाइरो है नहीं है। उसके बाद से वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने की? 7 की। 7 के लिए हेप्टेन हेप्टेन हेप्टेन। उसके बाद से हेप्टेन। उसके बाद से कितने नंबर किस पोजीशन पे तेरा वो कीटोन जुड़ा हुआ है? सेकंड पोजीशन में ना, उसके लिए 2 हेप्टेन 2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी तेरा भाई, ये भी जो है वो उसी टाइप का है। नाम दिया हुआ है उसमें, उससे तुमको क्रैक करना है कि कौन सा कंपाउंड है करेक्ट है। तो ये कभी कभी रामबाण होता है लोगों के लिए। नाम क्या है? 2,3 ट्राइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल बेंटेन 1 फिनाइल बोल या फिर फेनिल बोल पेंटेन। तो ये क्वेश्चन करने से मतलब है ना कि प्रोनाउंसिएशन सीखना है या फिर प्रोनाउंसिएशन सीखना है। प्रोनाउंसिएशन सीखना है फिर प्रोनाउंसिएशन सीखना है। पहले अच्छे से लिखाएगा फिर बाद में प्रोनाउंसिएशन सीखेगा। तो ठीक है, देख मैंने क्या बताया इस टाइप का क्वेश्चन क्रैक करने से पहले क्या तुझे आना चाहिए? वर्ड रूट। तो ये वर्ड रूट में ठीक है, तो सबसे पहले पीछे से करते हैं इस टाइप में, पीछे से चलते हैं। ठीक है, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की चेन होगी पेंटेन, और 1 पे क्या होगा? फेनिल होगा। तो फेनिल देख के आओ किसे बोलते हैं, इसको हम अपन फेनिल बोलते हैं। ये अगर कहीं अटैच होता है इसको क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। ये इससे अटैच होता है, ये कार्बन एक बॉन्ड है, मतलब ये अटैच होता है तेरे को
C6H5 अगर अटैच है तो इसको फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, और 1 नंबर पे क्या है, फेनिल है, और 2 और 3 पे क्या है, डाइब्रोमीन। 2 और 3 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो बना 1 2 3 4 5 नंबर की चेन, 1 2 3 4 5, 5 नंबर की चेन। एक पे क्या लगा हुआ है, फेनिल लगा हुआ है। तो एक पे लगा हुआ है वो फेनिल लगा हुआ है, एक पे फेनिल मैंने डाल इसलिए एक लाइन डाल दी, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर की रिंग है, एक पे फेनिल लगा हुआ है, उसके बाद से 2 और 3 पे क्या लगा, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ ब्रोमीन लगा, यहाँ ब्रोमीन लगा, और बाय और फिर निकल गए, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बीच बीच में, उसको तो बस ध्यान में रख, और एक पेपर ले, उस पर नोट कर ले। जैसे मैंने फ्रेम बताया कि 2 1 W 1 2, एक चीज़ ये नोट कर ले। अभी तक मैंने जो बताया वो समराइज कर दे रहा हूँ। 2 1 W 1 2 यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसके मैंने तुझे बताया फॉर्म भी कि कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए, कौन से प्राइमरी प्रीफिक्स होंगे, और कौन से सेकेंडरी सफिक्स होंगे, कौन से प्राइमरी सफिक्स होंगे, ठीक है। ये सब मैंने तुझे बताया। और उसके बाद से क्या होता है, FMCS FMSA। FMCS किसके लिए, जो कार्बन की चेन है, मतलब चेन ऑप्ट करने के लिए कि मतलब सबसे पहले चेन को ऑप्ट करने के लिए FMCS, और FMSA कब, जब तुझे नंबरिंग करनी रहे तो वहाँ पे FMSA है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन नंबर 24 के, सारे 24 के हैं, तो ध्यान में रखना, इनको कर लेना, इनसे नीचे मिलते मैच कर सकते हैं। और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये इसे करना पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन पूछ रहा है, OH OH CH CH OH CH Cl ट्वाइस, इसका तो जो बॉन्ड लाइन पूछ रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में हमेशा याद रखना क्या होता है, जो कार्बन चेन में आता है उस कार्बन को हम, जो कार्बन चेन में रहते हैं उस कार्बन को हम कार्बन से नहीं दिखाते, उस कार्बन से हम बॉन्ड से दिखाते हैं। जैसे एक कार्बन है ये है, जैसे OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे ये क्या लिखना है, CN। इधर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है साइड, और ये तरह कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन, इसको यहाँ पे कार्बन लिख देते हैं, ये गलत होता है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं होता, ये तेरा राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, फिर कार्बन है नेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑप्शन में होंगे, तो ऑप्शन में लिखे हैं, डिफरेंट ऑप्शन होंगे, लेकिन कंसीडर ये करते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन को हम हाइट रखते हैं, कार्बन को हम जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे समझते हैं, अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे कार्बन होंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये कहाँ जा रहा है भाई, प्रैक्टिस छूट गई ना, इस वजह से इधर का तैयार जा रहा है। फिर वहीं पे आ गया हूँ, किस पे, FMCS और FMSA पे आ गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये तो अंडरस्टूड है कि जो कार्बन चेन होंगे वो यही होंगे साइकिल, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग क्या, FM नहीं है, M नहीं है, उसके बाद से क्या है, S है, हाँ है। S को क्या करना, हमको मिनिमम नंबर देना है। एक बार लिख लेते हैं, अगर हम यहाँ से शुरू करें, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं 1 2 3 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखेगा, तो 1 लिखेगा, 2 पे नहीं 3 लिखेगा, 3 पे हाँ मतलब 3 पे 2 बार तो ये लिखे, यहाँ शुरू करके, ठीक है। और भी चांस पॉसिबिलिटीज है, हाँ है, क्यों नहीं है। अगर तू यहाँ से शुरू कर,
यहाँ पे 1 है, चलो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 1 पे है, ये 1 पे है और ये 5 पे है। और पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ है, इधर से को मिलते हैं 1 2 3, 1 पे 3 पे। एक बार तू अब इसमें से क्या करेगा, पहले को उठा, तो पहले सबका सेम है, चल छोड़ दूसरे को उठा, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब 2 लड़ेंगे आपस में, लड़ेंगे जब के ये भी 2 कॉमन आएंगे। अब इसका 5 है, इसका 3 है, तो ये जीत जाएगा भाई, इसकी सुनी जाएगी। तो अब इधर से चलेंगे ना, इधर से तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा क्या 3, क्या था 3 बार 1 कॉमा 3, क्या है 1, क्या मेथिल है, मतलब मिथिल छूटा ना, मेथिल छूटा ना, तो 1 कॉमा 3 ट्राई मेथिल, ये क्या है साइक्लो। यहाँ देख, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी है और प्राइमरी प्रीफिक्स भी है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, मेथिल है, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो है। तो देखते हैं 1 कॉमा 3 ट्राई मिथाइल ट्राइमिथाइल, यहाँ पे साइक्लो ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये हेक्स वर्ड रूट है, एन क्या है तेरा प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। तो ये 2024 के जेईई मेन में जो भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिया। अब जो अगला टॉपिक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से लूँगा, या फिर एरोमेटिक नेचर से लूँगा, या फिर एरोमेटिक सेकेंड, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मैथ करते रहो। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो पढ़ते रहो, चलता हूँ।